सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गायत्री ऑनलाइन क्लासेस और गायत्री कॉमर्स क्लासेस। आई होप कि सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है CHS बोर्ड के अंदर टॉपिक है और हम इसके ऊपर अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन क्लास से आज और लेक्चर 1 है। और फर्स्ट लेक्चर में हम जो है अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस और फीचर्स के ऊपर हम जानेंगे। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाइंग करना और उस चीज़ को मेजरिंग करके और रिकॉर्डिंग किया जाता है। बुक कीपिंग और जर्नल एंट्रीज बनाए जाते हैं, उसके अंदर सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के वो लिखे जाते हैं, रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। और कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उस चीज़ में अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होते हैं। और ये जो हमारा अकाउंटिंग है वो सेवरल बेंचेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इसके अंदर क्या आएगा ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड क्या है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, आज के लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, CBSE बोर्ड के अंदर जो है कॉमर्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक नहीं है। और इसके अंदर CHS के अंदर तीनों के 3 टॉपिक के ऊपर किताब है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। ओके, तो हमारा जो अकाउंटिंग है दो अप्रोच में डिवाइडेड है, ना ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले के ज़माने में जो हमारा बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस मेंटेन होते थे उसके ऊपर है। हमारे पहले में जो है बुक कीपिंग बनाया जाता था और जर्नल एंट्रीज किताबों के अंदर रखा जाता था। और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिज़नेस के अंदर, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, परचेस और सेल्स, वो किताब के अंदर लिखा जाता था। तो पुराने ज़माने में इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस है वो मेंटेन होते थे। अभी मॉडर्न अप्रोच के अंदर रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होने के कारण, सारे न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज के कारण रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है वो यहाँ पे लिखा गया है। पहले है क्या, मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारा प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग किया जाना, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग किया जाना। देखिएगा, बुक कीपिंग और जर्नल एंट्रीज वो भी अभी भी यूज़ होता है, बट हमारे टेक्नोलॉजी इंक्रीज के कारण वो हम ये जो कंप्यूटर के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं और सभी ट्रांजैक्शंस हम रखते हैं टैली के अंदर। प्रॉफिट और लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट और जो इनकम टैक्स और इनकम स्टेटमेंट्स और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उसके अंदर सभी बनाया जाता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शंस और न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज के अंदर अलग अलग तरीके का इवेंट्स जो है इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। और उसके दौरान क्या है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, बिजनेस का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंक्रीज होता है। देखिएगा, कोई भी चीज़ को हम प्रॉपर वे में ट्रांजैक्शंस मेंटेन करेंगे तो उसका क्या है, हमें जानकारी रहेगा। पहले ज़माने में क्या होता है, किताबों के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं, कभी कभी होता है कि लोग भूल जाते हैं, माइंड में मतलब याद नहीं रहता है। बट मॉडर्न अप्रोच के दौरान हमारा जो कंप्यूटर के अंदर हम ट्रांजैक्शंस रखते हैं वो मिस्टेक्स, एरर्स पता भी चलता है और जो ट्रांजैक्शंस मेंटेन होता है बहुत दिन तक रहता है। अगर कभी अब भूल भी जाओ तो उसमें आप जा कर के चेक कर सकते हो। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है उसके ऊपर जानेंगे। इट इज़ एन साइंस एंड आर्ट। देखिएगा, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साइंस रिलेटेड है और आर्ट रिलेटेड भी है।
उसके अंदर जो हमारा रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करना, प्रॉपर वे में क्लासिफाइंग करना वो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सब ट्रांजैक्शंस मेंटेन होता है किसके अंदर, ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फीचर्स है और फंक्शंस है उसके ऊपर जानेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे जो इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग किया जाता है। क्लासिफाइंग ऑफ डाटा, जो भी डाटा होते हैं ये परचेस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, कितना हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन सा प्रोडक्ट आया, कौन सा खराब, वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और कितना ये जो स्टॉक्स है वो प्रोडक्ट कितना स्टॉक हुआ है, वो हर एक ट्रांजैक्शंस इसके अंदर मेंटेन होता है। मेकिंग समराइज, प्रॉपर वे में उसको समराइज करना, किसके अंदर क्या रखा गया है उसके ऊपर समराइज करना। डीलिंग विथ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर डीलिंग किया जाता है बिजनेस की। और इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा जाता है। और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, देखिएगा रिजल्ट्स जो आते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रखना। और बिजनेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर्स और बायर्स के अंदर, ये कस्टमर्स और सेलर्स के अंदर रिलेशनशिप कैसा है वो मायने रखता है। आपका गुडविल बिजनेस के अंदर कैसा है वो मायने रखता है। और मेकिंग ए इंफॉर्मेशन मोर रिलेबल, जब भी हम ट्रांजैक्शंस मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में हमें रहता है और ट्रूथ जो होता है वही रिकॉर्ड होकर रहता है। जैसे कि कहीं पे हमने एरर कर दिया है वो मिस्टेक भी सुधारा जा सकता है। ओके, तो आपने इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फिर थर्ड लेक्चर में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर जानेंगे। तो ओवरऑल इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, कैसे ट्रांजैक्शंस रखा जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और मेरा जो बैचेस है वो टीच मीट में भी स्टार्ट होने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा में मैं फ़िलहाल अभी क्लास ले रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का। फ्री बैचेस भी उसमें भी स्टार्ट है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए गुड डे।